कामठी, जिला नागपुर में आयोजित अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस परिषद का महत्व बयान करने वाला पत्रक स्वागताध्यक्ष हरदलाल एन ने प्रकाशित किया था, जो इस प्रकार था। सम्मेलन का आयोजन करने की सूचना पत्रक के अनुसार कामठी, जिला नागपुर में दिनांक 7 और 8 मई 1932 को अखिल भारतीय दलित कांग्रेस के अधिवेशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसके लिए लोगों में अदम्य उत्साह था। डॉक्टर अंबेडकर शुक्रवार दिनांक 6 मई 1932 को मुंबई से नागपुर मेल से निकलेंगे, इसका नागपुर में पहले से ही सबको पता चल चुका था। साथ ही कांग्रेस के अध्यक्ष राव साहेब मुनस्वामी पिल्लई और मद्रास के अन्य प्रतिनिधि सुबह ही आएंगे, यह बात भी सबको पता चल चुकी थी। शुक्रवार के दिन 5.45 की नागपुर मेल से डॉक्टर अंबेडकर और मुंबई के अन्य प्रतिनिधि ट्रेन में बैठ नागपुर की ओर रवाना हुए। बोरीबंदर स्टेशन पर उन्हें लोगों ने विदा दी थी। नागपुर मेल केवल बड़े स्टेशनों पर रुकती थी और बहुत जल्दी गंतव्य तक पहुंच जाती थी। बोरीबंदर के बाद ट्रेन सीधे कल्याण में रुकती थी। कल्याण के प्लेटफॉर्म पर ट्रेन गाड़ी के पहुंचते ही डॉक्टर अंबेडकर की जय का जयनाद हुआ और उसके साथ ही स्टेशन पर चारों तरफ खलबली मच गई। लोग उनके डिब्बे के सामने इकट्ठा हुए, उन्हें फूलमालाएं और हार पहनाए, उनके काम में सफलता मिले, यह कामना व्यक्त की। इसी तरह का दृश्य कसारा, इगतपुरी, देवलाली, नासिक, मनमाड, चालीसगांव, मूर्तिजापुर, अकोला, बनेरा, धामनगांव आदि स्टेशनों पर दिखाई दिया। इसी गाड़ी में आसाम के राज्यपाल भी यात्रा कर रहे थे, इसलिए कई लोगों को प्लेटफॉर्म पर आने नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी लोगों ने हर स्टेशन का वातावरण अंबेडकर की जयध्वनि से गुंजा दिया। 7 मई 1932 के दिन नागपुर मेल सुबह ठीक 9 बजे नागपुर स्टेशन पर पहुंची। चारों तरफ डॉक्टर अंबेडकर की जय की गूंज उठी। लगभग 5000 लोग प्लेटफॉर्म पर डॉक्टर साहब के स्वागत के लिए इकट्ठा हुए थे। डॉक्टर साहब के रेल से नीचे उतरते ही श्री तुलसीराम साखरे MLC ने उनका स्वागत किया। नागपुर के समता सैनिक दल के बैंड की सुरीली ध्वनि से वातावरण गूंज उठा। लोगों की भीड़ इतनी अधिक थी कि बंदोबस्त के लिए तैनात सिटी मजिस्ट्रेट, पुलिस सुपरिंटेंडेंट और अन्य पुलिस अफसरों को एडी चोटी का पसीना एक करना पड़ रहा था। स्टेशन से वे जैसे ही बाहर आए तो समता दल के 1000 वॉलंटियर्स ने मेहमानों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। स्टेशन के परिसर में लोगों की भीड़ ऐसे जुटी थी मानो किसी लोकप्रिय मेले में लोग इकट्ठा हुए हों। 10 से 15 हजार का समुदाय बार बार डॉक्टर अंबेडकर की जय का उद्घोष कर रहा था। सभी कामगार डॉक्टर अंबेडकर के स्वागत में उपस्थित हुए थे। इसके कारण आज नागपुर की सभी मिलें बंद रहीं। एक मिल में कुछ हिंदू और मुसलमान कामगार ही सिर्फ काम पर गए थे। लोगों को डॉक्टर साहब का दर्शन हो, इसके लिए छोटा सा मंच तैयार किया गया था। गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी के बाद डॉक्टर अंबेडकर लोगों की जयकार की घोषणा के बीच यहां आकर बैठे। पहले ही आकर उपस्थित हुए डिप्रेस्ड क्लासेस कांग्रेस के अध्यक्ष मुनस्वामी पिल्लई और राव बहादुर श्रीनिवासन भी वहां आकर बैठे। लोगों ने इन तीनों मेहमानों का फूलमालाएं और गुलदस्ते देकर स्वागत किया। अध्यक्ष और डॉक्टर अंबेडकर का जुलूस निकालने की बात सुनकर लोगों में और उत्साह बढ़ गया। कई तरह के फूलों से सजी मोटर में डॉक्टर अंबेडकर, मुनस्वामी पिल्लई और राव श्रीनिवासन को बिठाया गया था। अन्य मेहमानों के लिए जुलूस में और मोटरें भी थीं। ठीक 9.45 को जुलूस निकाला गया। 10,000 से 15,000 लोग जुलूस में शामिल थे और डॉक्टर अंबेडकर की जय कहते हुए साथ साथ चल रहे थे। मई महीने की तेज धूप थी, लेकिन लोगों को उसकी परवाह नहीं थी। इंदौरा गड्डी गोदाम के पास जुलूस आते ही करीब 500 महिलाओं ने डॉक्टर अंबेडकर को हार पहनाया। कुछ देर तक जुलूस रोका गया। डॉक्टर अंबेडकर ने उन्हें प्रेमपूर्वक विदा किया और जुलूस फिर आगे चला। मंडप के पास जुलूस आते ही श्री साखरे ने बताया कि कांग्रेस का अधिवेशन शाम 5 बजे शुरू होगा। उन्होंने लोगों को अपना खाने पीने के काम से निवृत्त होने की विनती की। स्टेशन से निकला जुलूस इंदौरा तक आया और वहां पर लोगों को धूप से तकलीफ न हो, इसलिए जुलूस विसर्जित किया गया। मेहमानों की गाड़ियां वहीं से आगे कामठी जाने के लिए निकलीं। नागपुर से कामठी गांव बस 10 मील की दूरी पर है। वहां गांव की सीमा तक आते ही फिर से कामठी के लोगों की तरफ से स्वागत कराकर कॉन्फ्रेंस सभा मंडप की तरफ जुलूस निकाला। इस जुलूस में भी 6-7 हजार लोग थे। सामने बैंड बज रहा था और डॉक्टर अंबेडकर के नाम का जयकार गूंज रहा था। पंजाब, संयुक्त प्रांत, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मुंबई जैसी जगहों से लोग सुबह ही कामठी आ पहुंचे थे। सभा मंडप बहुत ही बड़ा था। उसमें 15,000 तक लोगों के बैठने की सुविधा प्राप्त थी। उस जगह को लताओं और पत्तों से सजाया गया था। अध्यक्ष और अन्य नेताओं के लिए बढ़िया सा मंच तैयार किया गया था। उस पर कोच, कुर्सियां आदि रखी गई थीं। आए हुए प्रतिनिधियों के लिए बड़े बंगले किराए में लिए गए थे। सभा मंडप में जाने के लिए एक प्रमुख और अन्य 3 दरवाजे रखे गए थे। पास ही प्रतिनिधि का टिकट लेने का दफ्तर खोला गया था। थोड़ी दूरी पर दुकानदारों को जगह दी गई थी। अध्यक्ष को आने में थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए ठीक 6 बजे कार्यक्रम की शुरुआत हुई। प्लेटफॉर्म पर हर प्रांत के प्रमुख नेताओं के बैठने का इंतजाम किया गया था।
प्रमुख लोगों में बंगाल के श्री मलिक दुसिया, विश्वास, यूपी के स्वामी अच्युतानंद, राम सहाय, बलदेव प्रसाद, जयसवाल, श्यामलाल, बख्तावरलाल, पंजाब के मी हंसराज, हरिराम, जलंधर के गुरु हंता सिंह, बिहार के श्रीधर रासमल, पुणे के सुबेदार घौड़गे, नासिक के पतित पावनदास, मद्रास के श्री कैन और ब श्रीनिवासन, मुंबई के डॉक्टर अंबेडकर, शिवतरकर, खोलवडीकर, वनमाली आदि नेता दिखाई दे रहे थे। ठीक 6 बजे स्वागत समिति के अध्यक्ष श्री हरदास भाषण करने के लिए खड़े हुए। स्वागताध्यक्ष और अध्यक्ष के भाषण हुए। बाद में जगह जगह से प्राप्त 50-60 तार और 50-60 पत्र स्वागत समिति के अध्यक्ष ने पढ़कर सुनाए। उसमें से केवल एक तार छोड़कर बाकी सभी तार स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र का समर्थन करने वाले, राजा मुंजे समझौते का निषेध करने वाले, राव बहादुर श्रीनिवासन और डॉक्टर अंबेडकर पर विश्वास व्यक्त करने वाले थे। उस पूरे पत्राचार को या उसके अनुवाद को यहाँ देना या उनका जिक्र करना स्थलाभाव के कारण असंभव है, हालांकि कुछ का जिक्र करना आवश्यक है। उनमें से मुंबई इलाके के जिला धारवाड़ के मदकसे रा नीलाप्पा यल्लाप्पा बेलोडी, म्यूनिसिपल स्कूल मेंबर और बसापा नागप्पा घोड़के, जनरल मर्चेंट ने स्वताध्यक्ष को निम्नांकित पत्र लिखा था। सप्रेम नमस्कार, विनंती विशेष आपके कांग्रेस का नोटिस जनता पत्र में देखी। कुछ दिक्कतों के कारण हम सभा में उपस्थित नहीं रह सकते। हमारी तरफ से सभी अस्पृश्य लोगों का डॉक्टर अंबेडकर की स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र की मांग को पूरा समर्थन है और वे ही हमारे अस्पृश्य संघ के सच्चे नेता हैं। डॉक्टर मुंजे और राजा के पैक्ट को हम कर्नाटक की जनता का समर्थन नहीं है। राजा और गवई ने स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र का विरोध कर एन समय पर हथियार डाल दिए, इसके लिए यहाँ की जनता के सामने उनका निषेध करने के अलावा कोई चारा नहीं है। हमारा यह पत्र सभा में पढ़कर सुनाने की मेहरबानी जरूर करें। मुंबई के रोहिदास ज्ञानोदय समाज संस्था ने राजमान्य वनमाली को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। उनके साथ जो संदेश भेजा था उसमें अस्पृश्यों को स्वतंत्र मतदार संघ ही चाहिए, ऐसा कहा गया था। वनमाली और नीलप्पा यल्लप्पा बेलोडी जाति से चमार हैं और बसापा नागप्पा घोड़के ढोर जाति के हैं। इस बात को ध्यान में रखने पर कांग्रेस की तरफ से जो फूट डालने वाले वाक्य बोले जाते हैं, जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर पर सिर्फ महार जाति को ही भरोसा है और साथ ही स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र सिर्फ महारों को ही चाहिए और चमार ढोर स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र के विरोधी हैं आदि, उनकी बातें कितनी निरर्थक और फालतू हैं यह साफ पता चलता है। जिक्र करने लायक दूसरा खत है असम प्रांत के अस्पृश्यों के बाबू सोनाधरदास सेनापति का। उन्होंने सी राजा को डॉक्टर अंबेडकर के जरिए खत भेजा है। परिषद के पास कोलकाता से अखिल भारतीय बौद्ध महासभा संस्था के महासचिव का भी एक खत आया था। उसमें परिषद के लिए शुभेच्छाएं देकर सभी अस्पृश्य वर्गों को बौद्ध धर्म की दीक्षा लेनी चाहिए, यह बात सूचित की गई थी। स्वागत कमेटी के अध्यक्ष द्वारा संदेश तथा पत्रों को पढ़कर सुनाने के पश्चात विषय नियामक समिति का चुनाव करने के सवाल पर विचार किया गया। रात ठीक 11 बजे विषय नियामक समिति की बैठक की शुरुआत होकर वह काम रात 3 बजे पूरा हुआ। विषय नियामक समिति में जिन जिन लोगों के सामने जो सवाल थे उन सभी को डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट जवाब दिए और सबका ठीक तरह से अच्छे से संतुष्ट किया।